जम्मू कश्मीर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हो सकती है कटौती, 10% से घटाकर 3% करने की तैयारी। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने की अग्निवीरों के JKLI कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, सेना ने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहे हैं। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर। SRO 43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के तहत दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर। सांसद इंजीनियर रशीद का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर को राजनीति की नजर से न देखें, चुने प्रतिनिधियों से बात करे सरकार। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर सीएम के बयान को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कश्मीरी विस्थापित संगठन पनुन कश्मीर के नेताओं ने केंद्र सरकार से की मांग। कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश देने की मांग। किश्तवाड़ के बुंजवाह में सड़क की खराब हालत, राहगीरों को होती है परेशानी। लोगों ने प्रशासन के लिए लगाई सड़क को दुरुस्त करने की मांग। पुलवामा में पुलिस की गैरकानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने कुछ गाड़ियां की जब्त। अनंतनाग में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी, फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। कुलगाम में कड़ाके की ठंड, तापमान -4 से 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। गुलबर्ग में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंचा। सुबह शाम बढ़ रहा है कोहरा, कोल्ड वेव का कहर लगातार जारी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड का कहर, तापमान -2 डिग्री तक पहुंचा। चिलई कला से पहले ही ठंड रिकॉर्ड तोड़। पुलवामा में भी कड़ाके की ठंड का दिख रहा है असर। पारा -5.5 डिग्री तक पहुंचा। लोगों को हो रही काफी परेशानी। पुलवामा के कुंडी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की नहीं है सुविधा। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में हो रही दिक्कत। रियासी के माहौर गुलाबगढ़ में लोगों ने सड़क न होने को लेकर किया प्रदर्शन। उमर सरकार के खिलाफ लगाए नारे। जम्मू एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स हुई प्रभावित। टेक्निकल दिक्कतों की वजह से इंडिगो की फ्लाइट्स प्रभावित। ट्राल में एनसी नेता गुलाम नबी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष नेता सुनील शर्मा ने दी चेतावनी। बोले, अगर समाज के कमजोर वर्गों का कोटा कम किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। माता वैष्णो देवी विवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर सुनील शर्मा ने दिया जवाब। कहा कि वे पहले ही माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने का अनुरोध कर चुके हैं। सांसद इंजीनियर रशीद ने गुज्जर पट्टी में टेलीफोन कनेक्टिविटी को लेकर एक रिपोर्ट का किया जिक्र। बोले, मैंने एक चैनल में गुज्जर पट्टी इलाके में टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं होने की खबर देखी। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने दलहोरी पंचायत में 2 बड़े रोड प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। इन प्रोजेक्ट्स के पूरे होने पर इलाके में कनेक्टिविटी होगी बेहतर। बारामूला में विकलांग लोगों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग। बोले, 250 रुपए के स्टाइपेंड से नहीं हो रहा है गुजारा, सरकार इस 5000 को बढ़ाए। हाजिर में एनसी और अपनी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। बीजेपी के सीनियर नेता नसीर अहमद लोन की मौजूदगी में शामिल हुए। रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। आतंकी हमले का खुफिया इनपुट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। पुलिस नाका लगाकर गाड़ियों की गहन तलाशी में जुटी। कुपवाड़ा में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट को लेकर विधायक सैफुल्लाह मीर ने की बैठक। अधिकारियों के साथ मीटिंग की। रियासी के नदीम भट्ट भारत की क्रिकेट टीम में चयनित। दिव्यांग क्रिकेट कप 2025 में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। अवंतीपुरा के 400 इलाके में चल रही फिल्म की शूटिंग, जिसका मकसद कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट को प्रमोट करना है। बड़जाम में स्पेशली एबल्ड पर्सनालिटी के लिए एक खोला जाएगा स्पेशल स्कूल। स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के बच्चों को इस स्कूल में मिलेंगी शिक्षा। पुलवामा पुलिस ने पंचायत घर निकास में साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम के आयोजित। बढ़ते साइबर खतरों के बारे में जागरूकता, लोगों को जागरूक किया। नगर के नौपोरा में लगी भीषण आग, 4 रिहायशी घरों को पहुंचा नुकसान।
श्रीनगर पुलिस ने बेमिना में एक एटीएम धोखेबाज को किया गिरफ्तार। बुजुर्ग लोगों के एटीएम कार्ड लेकर उन्हें दूसरे कार्ड से बदल देता था आरोपी। गांदरबल में डीआईजी सेंट्रल कश्मीर राजीव पांडे ने ड्रग्स से जुड़े मामले में जांच कर रहे अधिकारियों को दी चेतावनी। बोले, ड्रग्स से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वालों अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। बडगाम पुलिस ने गैर कानूनी माइनिंग पर कार्रवाई की तेज। नवंबर में 6 एफआईआर दर्ज, 12 गिरफ्तारियां और 29 गाड़ियां जब्त। अवंतीपोरा पुलिस ने बिक्री के बाद खरीदार के नाम ट्रांसफर न किए गए वाहनों के खिलाफ की कार्रवाई। बिना अपडेटेड ऑनरशिप रिकॉर्ड वाले कई वाहनों को जब्त किया। पामपोर के पाताल बाग इलाके में मनाया गया वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। बड़ी संख्या में डिसेबल लोगों ने लिया हिस्सा। पुलवामा जिले का इंदरवाली और कुंडी इलाका आज भी मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से मोहताज। कनेक्टिविटी नहीं होने से स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस सहित अन्य दिक्कतें हो रही है। प्रशासन से जल्द समस्या के निवारण की अपील। राजौरी जिला में गाने कोरा में सड़क हादसे में 2 की मौत। आरएसपुरा में पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात ने ग्राम रक्षा कार्ड सदस्यों के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की तैयारियों को लेकर चर्चा। न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने बारामूला न्यायालय परिसर का किया दौरा। सुविधा लाउंज का किया उद्घाटन। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिव्यांग लोगों के लिए निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड किया लॉन्च। एलिजिबिलिटी लोगों को बांटे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। उधमपुर में गलजोरा मोड़ पर पहाड़ी से टकराई यात्रियों से भरी बस। किसी के हताहत होने की, किसी के घायल होने की खबर नहीं। उधमपुर से जम्मू जा रही कार टिकरी के पास से डिवाइडर से टकराई। 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बनिहाल पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद। राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पर 2 वर्कशॉप आयोजित। गांदरबल में दिव्यांग लोगों को 247 से ज्यादा असिस्टिव डिवाइस किए गए वितरित। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ बांटे असिस्टिव डिवाइस। बांडीपुरा जिले का नानी नारा में बना लोहे का पुल फतेहगढ़ से डाली नारा और सुंबल सहित अन्य गांवों के लोगों ने आर्मी से पुल की मरम्मत करने की अपील की। गांदरबल में कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। डिसेबिलिटीज लोगों की शिक्षा, रोजगार, हेल्थ केयर और समाज के हर क्षेत्र में सार्थक भागीदारी पर जोर। कुपवाड़ा में नूरे वजूद नाम का कार्यक्रम आयोजित। दिव्यांग लोगों की चिंताओं पर चर्चा। गांदरबल के कंगन में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। नाला सिंध के किनारे बने कई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को हटाया गया। डीजीपी नलिन प्रभात ने पुलिस स्टेशन नाय आरएसपुरा और बॉर्डर पुलिस पोस्ट चक्रोही का किया दौरा। जवानों से मुलाकात की। रियासी पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। करीब 11.5 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुंछ पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान जारी किया। सुरनकोट में बैन टैबलेट के साथ युवक को गिरफ्तार किया। युवक से भारी मात्रा में साइकोट्रोपिक टैबलेट जब्त। सामा के बड़ी ब्राह्मणा में नगर समिति ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। अवैध ढांचों और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई। उधमपुर के चेनानी में बुनकर स्कीम का बुनकरों को नहीं मिल रहा लाभ। बुनकरों ने पीएम से की दखल की मांग। श्रीनगर बांदीपुरा रोड पर घना कोहरा। घने कोहरे से गाड़ियों की आवाजाही पर असर। राजौरी में हुआ सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 4.0 रही। करगिल में सांखू काउंसलर आगा सैयद अहमद रजवी ने फर्टिलाइजर्स गोदाम का किया निरीक्षण। जल्द किसान जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर सहमति। एई आगा सैयद जफर और काउंसलर संकू आगा सैयद अहमद रजवी ने आइस हॉकी रिंकू संकू का किया दौरा। लेह में कांग्रेस नेता टुंडुप थिनलिस केंद्र सरकार पर लद्दाख को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर करने का लगाया आरोप।
लेह में 193वां युवा अग्निवीरों की हुई पासिंग आउट परेड। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर के 193 युवा अग्निवीर ने सेना में सेवा करने की शपथ ली। धर्मशाला के तपोवन में कांग्रेस विधायक भवानी पठानिया का भाजपा पर हमला। आपदा को लेकर भाजपा को घेरा। शिमला में दिसंबर को मनाया जाएगा होमगार्ड का स्थापना दिवस। कार्यक्रम में सीएम सुक्खू रहेंगे मौजूद। कंगना रनौत मानहानि केस में दादी पहुंची भटिंडा कोर्ट। आज भटिंडा कोर्ट करेगा सुनवाई। सोलन में अधिवक्ता दिवस पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा, अधिवक्ता न्याय प्रणाली की मजबूत कड़ी है। मंडी में कांग्रेस नेता पवन ठाकुर का बयान। कहा, सुक्खू सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया। सुक्खू सरकार ने 3 साल रहे बेमिसाल। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांगजन सप्ताह के चलते निकाली गई जागरूकता रैली। दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धर्मशाला के जोरावर मैदान में सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। भाजपा ने लगाए सरकार विरोधी नारे। कुल्लू में जायका फेज 2 परियोजना के तहत 45 महिलाओं को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण। धर्मशाला में जगत सिंह नेगी का बयान। कहा, बिना अनुमति बोलना सदन की गरिमा के खिलाफ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र का छठा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन। धर्मशाला में अवैध कब्जों पर गरमाया सदन। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब चले जुबानी तीर। नेता प्रतिपक्ष बोले, सरकार 1.25 लाख लोगों के लिए गंभीर नहीं। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, बीजेपी की मंशा में खोट। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सीएम सुक्खू ने सदन में दिया जवाब। बोले, एबीवीपी ने बिना परमिशन के प्रदर्शन किया। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ साधा निशाना। बोले, प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा, युवा बेरोजगार। विधानसभा सत्र के छठे दिन ओबीसी संघर्ष समिति ने जरोबार स्टेडियम में किया प्रदर्शन। अपनी 21 मांगों को लेकर प्रदर्शन। धर्मशाला में भारतीय विद्यार्थी परिषद और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर चलाई लाठी। धर्मशाला में क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकार्पण किया। नाहन के आस्था स्पेशल स्कूल में विशेष बच्चों के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब ने डोनेट की व्हीलचेयर। शिमला के बड़वी गांव में सावंत परिवार के मकान में लगी भयंकर आग। घर को नुकसान। किन्नौर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को किया जाएगा तंबाकू मुक्त। 6 दिसंबर तक तंबाकू मुक्त करने का लक्ष्य। सिरमौर में चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त अभियान का दिख रहा है असर। स्वास्थ्य खंड बगेड़ा में 200 शिक्षण संस्थान और 6 गांव तंबाकू मुक्त। शिमला में राज्य सचिवालय के समक्ष दृष्टिहीन संघ ने किया प्रदर्शन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन। नाहन शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिक सभा ने बैठक की। मामला साहिब में पठानकोट तक रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग उठाई। मनाली में न्यू ईयर और क्रिसमस की तैयारी में जुटे कारोबारी। होटल्स में भी होने लगी एडवांस बुकिंग। नालागढ़ की जनता ने एंटी चिट्टा अभियान को बताया सराहनीय कदम। बोले, इससे चिट्टा माफिया पर कसेगी नकेल। कुल्लू में रिवर राफ्टिंग सेंटर पेड़ी में 5 राज्यों 50 एनएसएस वॉलंटियर सीख रहे हैं रिवर राफ्टिंग। ऊना में अवैध खनन और रात के समय शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई। पुलिस ने आबकारी, खनन विभागों और कराधान विभाग को कार्रवाई की सिफारिश भेजी। बिलासपुर पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। 76 से एक कर से करीब 15.5 किलोग्राम चूरा पोस्त जब्त। कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने मणिकर्ण घाटी के छलाल से 8 किलो 410 ग्राम चरस के साथ नेपाली व्यक्ति को गिरफ्तार किया। संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका की स्वीकार। हाईकोर्ट ने कहा, निचली 2 मंजिल छोड़कर बाकी मंजिलें गिरनी होंगी। संजौली मस्जिद मामले में मार्च में होगी अगली सुनवाई। निचली अदालत के फैसले को वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी थी।
ऊना में बढ़ रही आइडल पार्किंग की समस्या, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विशेष पिकअप 2 वैन को सड़क पर उतारा। बिलासपुर में होमगार्ड का जवान मिला नशे में धुत, वाहन चालकों को परेशान करने पर भीड़ ने पिटाई की। मंडी में 4 लेन से मंडी शहर को जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल, राहगीरों को होती है काफी परेशानी। मंडी में 23 वर्षीय सोमेश राणा ने आईसीएन में जीता 3 गोल्ड मेडल और 2 प्रो कार्ड। सब्जी विक्रेता के बेटे हैं सोमेश राणा। चंबा में टैक्सी स्टैंड की हालत जर्जर, स्टैंड की सड़क पूरी तरीके से कच्ची होने से लोगों को होती है काफी परेशानी। चंबा में चौगान मैदान 4 महीने के लिए बंद, नियमित रखरखाव और सौंदर्य वृद्धि के उद्देश्य से चौगान मैदान को किया गया बंद। शिमला में आइस स्केटिंग रिंग में ट्रायल सफल, कल से सुबह का सेशन शुरू। कुल्लू में भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने जन विरोधी नीतियों से प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बनाया।